देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मोहम्मद तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस के इलाज के लिए ना ही कोई वैक्सीन तैयार हुआ है ना कोई दवा तैयार हुई है, लेकिन फिर भी आजकल एक दवा ऐसी आब हयात बनकर कोरोना के मरीजों के लिए सामने आई है, वो है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वो थेरेपी है जिसके ज़रिए आज कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस दौरान चीन ने सबसे पहले इस थेरेपी का इस्तेमाल किया और इसके मुस्बित नताज के बाद वो इसका इस्तेमाल करती आ रही है। जहाँ कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसका किस तरह से कोरोना के वायरस के मुतासरीन पर इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसे इलाज किया जाता है, नहीं आइए इस प्रोग्राम के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किसी दवा या वैक्सीन के आने तक इस थेरेपी को एक मुतबादिल इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कन्वालेसेंट के माने क्या है? कन्वालेसेंट के माने ये है कि जब कोई मरीज किसी बीमारी या वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होता है, उसको कहते हैं कन्वालेसेंट। अब ये थेरेपी क्या है? कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? आइए इसको समझते हैं। इसमें हम एक डोनर से खून लेते हैं। डोनर वो होता है जो कोरोना से मुतासिर हुआ हो और कामयाब इलाज के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गया हो, इसका खून लिया जाता है। दरअसल इसके खून में वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया होते हैं जो कोरोना वायरस को ख़त्म करते हैं और ये मरीज सेहतयाब होता है। क्योंकि इसके खून में वो बैक्टीरिया हुनूस पाए जाते हैं, अब इसके खून से हमें प्लाज्मा निकालना होता है और उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूजेशन तरीक़ेकार को अपनाना होता है। जब हम इस तरीक़ेकार से इस खून को गुजारते हैं तो ये खून 3 हिस्सों में बँट जाता है। सबसे नीचे सुर्ख जसी में होंगे, दरमियान में सफ़ेद जसी में होंगे और सबसे ऊपर होगा खून का प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा को ऐसे मरीज़ में दाखिल कर देंगे जिस मरीज़ के जीने की उम्मीद कम होती है। लेकिन जैसा ही इस प्लाज्मा को दाखिल करते हैं तो वो एंटीबॉडी जरासीम होते हैं, वो मरीज के अंदर मौजूद वायरस को जकड़ लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह वो मरीज भी सेहतयाब हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह इस थेरेपी के ज़रिए एक वायरस के असर से कामयाब तरीके से बाहर निकलकर सेहतयाब होने वाले मरीज से खून लेते हैं और इसके खून से सेंट्रीफ्यूजेशन तरीक़ेकार से गुजार कर इसका प्लाज्मा हासिल करते हैं और उसको दूसरे मुतासिरा मरीज में दाखिल करते हैं, जिसके बाद वो मरीज भी सेहतयाब हो जाता है। इस थेरेपी को कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के अलावा पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी भी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हिंदुस्तान में सबसे पहले केरला में इस्तेमाल किया गया और वहाँ की हुकूमत ने इस थेरेपी के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। क्या ये तरीक़ा इलाज नया है? जी नहीं, इसकी खोज सन 1900 में सबसे पहले नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान एमएल वॉन ने डिप्थेरिया नामी मर्ज की इलाज के लिए जानवरों से एंटीबॉडी निकालकर इलाज किया था। फिर 1918 में स्पेन में फैली फ्लू की वबा के इलाज के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया था और 2013 में एबोला नामी वायरस के इलाज के लिए भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।